आए हैं आपके अपना फेवरेट शो लेकर, जिसका नाम है कौन बनेगा पद्मा पदम पति KBP, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश। आप सभी का भी करते हैं जी हम बहुत बहुत वेलकम और वेलकम। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप यूं ही हर रोज पधारते रहें, ऐसी हमारी शुभकामना होती है, ताकि हम मिलकर खेलते रहें, विश्व में फैलाते रहें श्रेष्ठ वाइब्रेशंस और अपने आप को भी ज्ञान रत्नों से, दुआओं से, वरदानों से करते रहें संपन्न। यूं ही आगे बढ़ते और बढ़ाते रहें, सिलसिला चलता रहे संगम के अंत तक। बस यही हमारी एक ख्वाहिश है। तो बहुत बहुत दिल से आभार भी मानते हैं हम पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की। आप हर रोज आते हैं, जुड़ते हैं, खेलते हैं और कुछ नया अनुभव करके यहाँ से जाते हैं। तो चलिए अनुभव में चार चांद जरूर लगाएंगे, करेंगे कल की मीठी मुरली को रिवाइज कि कल बाबा ने हमारा किस पर अटेंशन खिंचवाया था। बाबा ने बड़ी ही प्यारी बात बताई थी कि तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुणों की करनी है धारणा। बाबा कहते हैं योग बल से तुम्हें रावण माया पर, दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है। संसार में हठ योग कर लिया, संन्यास कर लिया, बहुत सारी चीजें कर ली, लेकिन पूरा माया पर जीत हम नहीं पा सके। अब भगवान आया है, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित हुए हैं, हमें बताते हैं इस राजयोग की विधि, जिसके वजह से ही हम जो है उस विधि के कारण ही हम रावण दुश्मन पर जीत पा पाते हैं और विश्व की बादशाही ले जाते हैं योग बल से। तो इसलिए बाबा का हमारे प्रति बहुत ही कंसर्न है, इसलिए बाबा हमें राजयोग की विधि सिखाते हैं। साथ ही साथ बाबा कहते हैं मैं तो श्रीमत देता हूँ, लेकिन सब एक जैसी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि बच्चों की निश्चय की कमी है। जो जितना समझता है ज्ञान को, जितना बाबा को समझ पाता है, उतना ही श्रीमत पर चलने की हिम्मत रखता है। और साथ ही साथ हमारे पास जन्मों के विकर माया हमें श्रीमत पर चलने नहीं देती है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जोर से पुरुषार्थ करो तो माया भी थक ही जाएगी, एक दिन हार ही जाएगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर के नौका कभी पार नहीं होती। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, कितना भी माया का तूफान आया हो, कितना भी माया गिराए, लेकिन उठिए, खड़े हो जाइए और बाबा की शक्तियों से संपन्न होकर फिर एक बार माया पर विजय प्राप्त करने का साहस रखिए। जरूर आपको विजय प्राप्त होगी, क्योंकि ये राह ही है, गिरना है, संभलना है और एक दिन जीत जरूर पाना है। बस यही निश्चय और विश्वास के साथ बढ़ते जाना है आगे। और साथ ही साथ बाबा ने लास्ट में वरदान में इतनी प्यारी बात पर अटेंशन खिंचवाया है कि हमारा श्रेष्ठ व्यवहार सर्वात्माओं को सुख दे, ऐसी हम महान आत्मा बने। हम कई बार बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, बहुत ही बड़ी सेवा करना चाहते हैं, जिससे हमें लगता है कि हमें दुआओं की पूंजी जमा हो जाएगी हमारे पास। लेकिन बाबा हमें सिखाते हैं बड़ी सेवा का भाग्य मिले ना मिले, लेकिन अपने छोटे से अच्छे व्यवहार से हम किसी को भी अगर सुख दे देते हैं तो वो भी दुआओं का खाता भरपूर कर देती है। हमें आत्माओं के आशीर्वाद मिलती है, जिससे हमारी उन्नति ही उन्नति होती है। तो अपने व्यवहार को, यानी मनसा वाचा कर्मणा, हमारा व्यवहार इतना अच्छा हो, श्रेष्ठ हो कि सामने वाली आत्मा के दिल से हमारे लिए दुआ निकले, ताकि करने के बाद न पछताना पड़े, बल्कि करने से पहले हम सोच कर विचार करके श्रीमत अनुसार व्यवहार करेंगे तो हम सदा महान आत्मा ही बनेंगे। तो कल की मुरली से तो हमने गहरी मीठी शिक्षाएं ले ली हैं। बारी आ गई आज की मुरली से रखने की आपके सामने 10 नए सवाल, जिन 10 नए सवालों का देकर सही जवाब आप कर जाएंगे KBP अपने नाम। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के शो की और रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से पहला प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर ये रहा। तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही वह तुम्हें पढ़ा रहे, तुम क्या करते हो? 4 ऑप्शन ए उनसे बात करते हो, ऑप्शन बी अर्पण करते हो, ऑप्शन सी स्वर्ग स्थापन करते हो, ऑप्शन डी बाबा बाबा करते हो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त हुआ समाप्त। सही जवाब बताने के लिए बारी ऑप्शन ए उनसे बातें करते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो। ढेरों ढेर बधाइयाँ आप सभी को। दिया है बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न का, और पहले प्रश्न का देकर सही जवाब 10 पॉइंट्स आपने कर लिए हैं अपने नाम। तो बधाई हो
और बधाई हो। बेहद बधाई, आप सभी को दिया है सही जवाब, इसके लिए भी तो बहुत बहुत मुबारक। ऐसे ही दृढ़ता के साथ साथ बढ़ते जाना है आगे और जीतते जाना है 10 पॉइंट्स और बनना है ताजधारी। तो चलिए रखते हैं आज की मुरली से दूसरा प्रश्न है, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी बुद्धि में सारा दिन क्या तात लगी रहती है? 4 ऑप्शन है, पुरुषार्थ कैसे करें, ऑप्शन बी कैसे सबको रास्ता बता, ऑप्शन सी बाबा को याद कैसे करें, ऑप्शन डी पुण्यात्मा कैसे बने। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त फिर एक बार समाप्त हुआ, बारी आ गई सही जवाब बताने की, ऑप्शन बी कैसे सबको रास्ता बताएं। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो जी, आप सभी को बधाइयाँ, बिल्कुल दिया है सही जवाब, फिर एक बार किया है कमाल। तो मुबारक हो और मुबारक हो। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, हो सकता है 20 पॉइंट्स आपके पास हो गए हो, क्योंकि अगर 2 प्रश्नों का दिया है बिल्कुल सही जवाब तो 20 पॉइंट से भरपूर है। चलिए 20 गुना और ज्ञान रतन से भरपूर होते हैं। बाबा कहते तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वे तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम उनसे बातें करते हो। तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वे तुम्हें पढ़ा रहे, तुम उनसे बातें करते हो। देखिए कितना बड़ा भाग्य, नशा ही चढ़ा दिया बाबा ने। तो आज हम भूल जाते हैं कौन हमारे साथ, हम किससे बात करते हैं, देहधारियों में लगाव चले जाता है, हम भूल जाते हैं जिसको सारी दुनिया पुकार रही वो मेरा है। इस नशे में रहे बस और बाबा की याद में मस्त और मगन में रहे। चलिए रखते हैं अब आज का तीसरा प्रश्न है, निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता कि भगवानुवाच कैसे हो सकता है? पता न होने कारण गीता में किसका नाम दे दिया है? 4 ऑप्शन शंकर, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी कृष्ण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने फिर एक बार दिया इशारा, टाइम सब सही जवाब ऑप्शन डी कृष्ण। बताने की जरूरत नहीं थी, हर ब्राह्मण को पता है, जिसने भगवान को पहचाना है गीता का भगवान कृष्ण नहीं बल्कि शिव है। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो आपके इस अच्छे प्रयास के लिए, सफल अंदाज के लिए। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, दिल खुश मिठाइयाँ आप सभी के लिए, बधाई हो और बधाई, बेहद बेहद मुबारकें। चलिए चलते आगे, सिलसिला आगे बढ़ाते रखते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक क्या हो तब तक हमको पढ़ना ही पढ़ना है। 4 ऑप्शन इम्तिहान, ऑप्शन बी अंत, ऑप्शन सी कयामत, ऑप्शन डी विनाश। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने इशारा दिया, वक्त समाप्त, सही जवाब ऑप्शन ए इम्तिहान। तो फिर एक बार बधाइयों की पात्र आत्माओं को बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ कि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब, किया है फिर एक बार कमाल और बन चुके हैं मास्टर मुरलीधर के समीप पहुँचने के हकदार। तो बहुत बहुत बधाई हो। तो बस यूं ही आगे बढ़ते रहिए और औरों को भी प्रेरणा देते रहिए और बनिए आप विश्व के मालिक भी और ताजधारी भी। तो चले करते हैं मीठी मुरली को रिवाइज। बाबा कहते हैं जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती, कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे किसका कल्याण करें। वे सर्विस के नए प्लान बनाते रहते, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता, वे इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बाबा ने इतनी मीठी बातें बताई, चेकिंग करने की हमारे अंदर वो बात है। बाबा कहते हैं जिनको विचार सागर मंथन करना आता है वो युक्तियाँ निकालते हैं सेवा करने की, उनकी बुद्धि में नए प्लान्स टपकते रहते हैं, कैसे कैसे आत्माओं की सेवा की जाए। साथ ही साथ बाबा कहते हैं कभी भी अपना टाइम वेस्ट
हमारे संकल्प और हमारा समय है जो एक बार गया वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए बहुत कद्र करनी है उस समय की और इस ज्ञान की, और ज्ञान बुद्धि में चलता रहे, बस ऐसा हमारा पुरुषार्थ हो। तो चलिए मुरली से शिक्षाएं लेते बढ़ते आगे रखते। 5वां प्रश्न है, बहुत बड़े सदगुरु की मत पर हम चलते हैं, टीचर की गुरु की मत पर चलना होता है ना, उनको क्या कह देते हैं? 4 ऑप्शन है भक्त, ऑप्शन बी फॉलोअर, ऑप्शन सी गुरु, ऑप्शन डी स्टूडेंट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी फॉलोअर्स। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम बने हैं बच्चे भगवान के। तो आप सभी प्यारे रूहानी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ। 50% खेल तो पूरा हो चला है। देखिए कितने प्यार से आपने बाबा की याद में दिए हैं सही जवाब, और 50 पॉइंट, 40 पॉइंट, 30 पॉइंट से संपन्न है। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। चलिए चलते हैं, सिलसिला बढ़ाते हैं, आगे रखते हैं। आज का 6वां प्रश्न है, बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं, तुम जानते हो हम क्या है? 4 ऑप्शन नूरे रत्न, ऑप्शन बी मस्तक मणि, ऑप्शन सी ऊंच पाठधारी, ऑप्शन डी इष्ट देव। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन सी ऊंच पाठधारी। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। फिर एक बार बधाइयाँ आप सभी को। बिल्कुल दिया है सही जवाब 6वें प्रश्न का भी और जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। ऐसे 10-10 बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, वैसे 10-10 पॉइंट से आप ताजधारी बनते हैं। तो बधाई हो। चलिए याद करते हैं मुरली की धारणा के लिए मुख्य सार को। बाबा कहते हैं जो बातें अपने काम की नहीं है ना, उन्हें सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बाबा ने आज हमारा टेंशन खिंचवाया, हमारा मैक्सिमम समय व्यर्थ जाता है। अगर हम अपना चार्ट देखें, जितना याद का चार्ट है उससे कई ज़्यादा वेस्ट का चार्ट है। अगर हम हर घंटे का चार्ट निकालें कितना हमें समय व्यर्थ गया, तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा समय जाता है, ज़्यादा, और उसी बातों में जाता है जो हमारे काम की नहीं है। वही सुनने, बोलने, देखने में हम व्यस्त होते हैं तो हमारा समय व्यर्थ चला जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं इन सब बातों से बचो और पढ़ाई पर अटेंशन दो। साथ ही साथ सदा खुशी और उमंग में रहो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। नशे में रहना है। जैसे लौकिक में किसी को नशा हो कि मेरे साथ बहुत बड़ा आदमी है साथ में, तो वो जैसा कहेंगे ना वो वैसा ही करेंगे। तो हमें भी वैसे ही करना है। हमारे साथ कौन है? बड़े से बड़ा सर्वशक्तिवान शिव भगवान है। तो ये नशा रहेगा तो हम उसकी श्रीमत पर आराम से चल पाएंगे। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कभी छोड़ना नहीं है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने। कई बार हम थक जाते, हार जाते, माया के तूफानों में पस्त हो जाते तो पुरुषार्थ करना छोड़ देते। बाबा कहते हैं छोड़ना नहीं है, अंतिम दम तक पुरुषार्थ करना है, पूरे इम्तिहान तक पुरुषार्थ करना है। जब तक स्वर्ग ना पहुंच जाओ तब तक पुरुषार्थ करना है, और अपने मुख को इतना मीठा बनाओ कि मुख से ज्ञान रतन ही निकले। कल भी बाबा ने टेंशन खिंचवाया था हमारा व्यवहार श्रेष्ठ हो, वैसे ही आज बाबा ने कहा मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकले, कि दूसरों को सुख देने वाले बोल हो वो भी ज्ञान रत्न के बराबर ही होते हैं। तो चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं आज की मुरली से 7वां प्रश्न है, जैसे कहा जाता है सागर में पत्थर डालो तो लहरें उठेंगी, तो तुम भी क्या करो और मनुष्यों को समझाओ। 4 ऑप्शन है पत्थर मारो, ऑप्शन बी सागर पर जाओ, ऑप्शन सी जगह जगह जाओ, ऑप्शन डी कुंभ जाओ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन ए पत्थर मारो। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाइयाँ। 7वें प्रश्न का दिया सही जवाब, पहुंच गए और मंजिल के समीप आप, तो बधाई हो जी, बधाई हो।
चलिए चलते हैं और समीप और रखते हैं आज के मुरली से 8वां प्रश्न आपके लिए, ताकि आप बन जाए जल्दी से ताजधारी। प्रश्न है, बच्चों को सर्विस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, अपना और दूसरों का क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कमाई, ऑप्शन बी सर्विस, ऑप्शन सी कल्याण, ऑप्शन डी ख्याल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी कल्याण। अपना भी करना और दूसरों का भी करना है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप तो कर रहे हैं इसलिए मुबारक, और साथ ही साथ दिया है सही जवाब। जीते हैं 10 पॉइंट, तो इसलिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन भाई बहनों के पास 80 पॉइंट्स है वो तो सिल्वर क्राउन के हकदार बन चुके हैं। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत मुबारक आप सभी को, मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। चलिए मुबारकों से भरपूर आत्माओं को ज्ञान रत्नों से भी सजाते हैं। बाबा कहते सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। जहाँ पे मिक्सचर है वहाँ पे खुशी नहीं है। तो अगर हमें खुशी नहीं है तो चेक करना है, कहीं हम सत्य स्वरूप की स्मृति से कहीं असत्य स्वरूप की स्मृति में तो नहीं आ गए। चेक एंड चेंज। आ गए हैं तो दिल शिकस्त नहीं होना, चेक करके चेंज करना है। चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न है, सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करना है। क्या हुआ? 4 ऑप्शन। ऑप्शन है सच्ची अहिंसा, ऑप्शन बी सतोगुण, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी पुण्य। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन ए सच्ची अहिंसा। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिलखुश मिठाइयाँ आप सभी के लिए। दिया है सही जवाब, 10 पॉइंट से भरपूर है। आप गोल्डन क्राउन के भी हकदार बन चुके हैं। अगर 90 पॉइंट्स आपके पास हैं तो बधाई हो, पर जो भाई बहन के पास 80 पॉइंट्स है, 70 पॉइंट्स, उनके पास भी मौका है अंतिम प्रश्न का देकर सही जवाब बन सकते हैं सिल्वर क्राउन और गोल्डन क्राउन के भी हकदार। तो चलिए रखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, यानी 10वां सवाल आपके ओर स्क्रीन पर। प्रश्न है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही क्या गायब हो जाती है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन है सुख, ऑप्शन बी दुख, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी खुशी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी खुशी। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ। फिर एक बार 10 पॉइंट्स करते करते आपने इकट्ठे करते करते ताजधारी आप बनी गए। 80, 90, 100 पॉइंट्स अगर आपके पास है तो आप बन चुके हैं ताज के हकदार। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। पूरी स्टूडियो में गूंज उठी है ये तालियों के शोर। तो आपको दिखा रहे हैं हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये तालियां बज रही हैं आप सभी के लिए। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बहुत बहुत आप सभी को मुबारक जी, मुबारक, ढेरों ढेर मुबारक। बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही साथ पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से आपको मिल रहा है सुंदर गुलदस्ता आपके लिए, और पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम देती है आपको एक सुंदर ट्रॉफी भी। ये पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से इतनी सारी सौगातें आपके विजय होने पर। ताज भी मिल रहा है, साथ ही साथ ट्रॉफी भी मिल रही है, दिल की दुआएं, बाप का आशीर्वाद और ब्राह्मण परिवार की विशेष सौगातें आपको मिल रही हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ।
मुबारक जी, मुबारक, ढेरों ढेर मुबारक आप सभी को। तो इतनी मुबारकें, दुआएं, ज्ञान रत्नों से संपन्न होने के बाद अब हमें तो दीजिए इजाजत। हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। रखिएगा अपना ख्याल, यूं ही खुश रहिएगा और खुशियों को बांटते रहिएगा। अच्छा, चलते हैं। गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति।